नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2006 में, ऑप्शन सी वर्ष 2014 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2018 में। देखिए साथियों, जो पोलियो रोग है साथियों, यह वायरस से होने वाला एक रोग है और भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है इन चार में से कौन सा सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, पारादीप आंध्र प्रदेश। देखिए साथियों, जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों, जो पारादीप बंदरगाह है साथियों, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ओडिशा में है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, KM मुंशी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न क्रमांक 4। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी सतवार, ऑप्शन सी चीड़ या फिर ऑप्शन डी सिनकोना। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथ ही जो तारपीन का तेल होता है यह चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए जो जेट्रोफा है यह क्या है, तो भैया यह एक बायोडीजल की फसल है। और सिनकोना पेड़ की छाल का जो यूज है वह मलेरिया के उपचार में होता है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 5। किस राज्य की सीमा जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से लगती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए साथियों, जो हमारा भारत है, भारत के दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय और जलीय इन दोनों सीमा से लगती है। पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें पश्चिम बंगाल दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतग्रहण, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी स्वांगीकरण, ऑप्शन डी पाचन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो देखिए साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था है यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी रेशम या फिर ऑप्शन डी ताला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो नेपानगर है यह अखबारी कागज के लिए फेमस है। देखिए साथियों, जो नेपानगर है यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 9। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। साथियों ध्यान रखिएगा, जो टाइटन ग्रह है यह है शनि का उपग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। और
सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? तो बताना है बुध है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? फीमर, टीबिया, स्टेपीज या फिर कैल्विक। साथियों, जो हमारा मानव शरीर है इसमें जो सबसे कमजोर हड्डी है वह है कैल्विक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो बताइएगा फीमर, जो कि जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो बताइएगा स्टेपीज, जो कि कान में होती है। और सबसे चमकदार हड्डी है वो है टीबिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। यहां पर जो मैं आपको जानकारी देता हूं साथियों, हर क्वेश्चन को मैं तोड़ मरोड़ कर बताता हूं, ऐसा आपको और कोई नहीं बताने वाला है। कहा गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाल नियंत्रण या फिर ऑप्शन डी पीने योग्य पानी की व्यवस्था। तो साथियों, जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो बताइएगा वर्गीस कुरियन को। प्रश्न क्रमांक 12। विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी लहसुन या फिर ऑप्शन डी दूध। तो साथियों, जो विटामिन सी का उत्तम स्रोत है वह है आंवला। और पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बताना है स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 13। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो साथियों, जो रक्त का शुद्धिकरण है यह वृक्क अर्थात किडनी में होता है। और रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है डायलिसिस। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 14। किस द्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भैया सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा लक्षद्वीप के साथ जाएगा। इसका जो आकार है वह घोड़े के नाल जैसा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताइएगा ग्रीनलैंड। प्रश्न क्रमांक 15। चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी परिधि, ऑप्शन सी व्यास या फिर ऑप्शन डी त्रिज्या। साथियों, जो चक्रवात आता है साथियों, या चक्रवात की जो आंख है साथियों, वो कहा जाता है चक्रवात के केंद्र को। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। आप सभी लोग जो भी स्कोर कर पाते हैं 20 में से वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, जिससे मुझे पता चल सके कि आखिर आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी पंपास। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल या फिर ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, जो कि चीन में है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हो सकता है? ऑप्शन ए यकृत कैंसर, ऑप्शन बी त्वचा कैंसर, ऑप्शन सी मुखीय कैंसर या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क कैंसर। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो साथियों, सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं, इनसे हमें क्या है स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए साथियों कहा जाता है कि जो ओजोन परत है साथियों वो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ओजोन परत क्या करती है, इन परावैंगनी किरणों को रोक लेती है, जिससे क्या है हमारी रक्षा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 18, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो बताइएगा एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं, और क्लास में भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन से पेड़ की छाल मसाले में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर कर देती है? इलायची, लौंग, दालचीनी या फिर सौंफ। यहां पर कहा गया है किस पेड़ की छाल मसाले में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर कर देती है? तो साथियों वो है दालचीनी। आप सभी जानते होंगे, आप घरों में जब सब्जी बनती है तो उसमें मसाला देखा होगा आप, उसमें एक वो छाल टाइप की होती है, उसी को दालचीनी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 9 जनवरी को। तो साथियों आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भैया क्लास पसंद आई और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।